So good evening my dear students. I welcome you back to part 2 of human respiratory system, and this part includes breathing mechanisms. Okay, so breathing mechanism means the oxygen which we take in and the carbon dioxide which we expel out. तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है ये हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे. तो ये जो ब्रीदिंग होता है, जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज इंस्पिरेशन. इस इंस्पिरेशंस को हम लोग इनहेलेशन भी कहते हैं. इन, यू सी दिस वर्ड इन. ठीक है, ये वर्ड इन देखो. इन मतलब होता है इनसाइड लेना. दैट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को अंदर लेना इज नोन एज इंस्पिरेशन. दैट इज इनहेलेशन ऑल्सो. नेक्स्ट इज एक्सपिरेशन. द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपिरेशन. एक्स मीन्स आउटसाइड हियर. ठीक है, मीन्स एक्सलेशंस मीन्स सांस को बाहर छोड़ना. दैट इज गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये दोनों किस तरह से होता है वो हम लोग इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो इस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट इज योर इंटरकोस्टल मसल्स एंड सेकेंड इज योर डायफ्राम. ठीक है, सो फर्स्ट आई टेल यू दैट व्हाट इज इंटरकोस्टल मसल्स. पहले हम आपको बताएंगे कि ये इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो क्या है. ये एक रफ स्केच हम बनाए रिब्स का. ये जो है वो रिब्स है, आप जानते ही हैं. ठीक है, तो रिब्स के बीच में ये जो कलर पोर्शन है वो मैंने मसल्स बनाया है. तो आप देख सकते हैं जैसे ये एक रिब है, ये एक रिब है, तो इन दोनों के बीच में ये मसल्स प्रेजेंट है. ये एक रिब है, दिस इज ऑल्सो अ रिब. इनके बीच में भी इन दोनों के बीच में भी मसल्स प्रेजेंट है. तो 2 रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होता है इसी मसल्स को हम लोग कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. ओके, अंडरस्टैंडिंग. सो मसल्स जो 2 रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं इन्हीं मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स. और फिर नेक्स्ट पोर्शन है आपका, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म में वो है तुम्हारा डायफ्राम. तो डायफ्राम जो है जैसे कि ये रिब के जहाँ पे एंड हो जाता है तो यहाँ पे इस तरह से एक मस्कुलर शीट पाया जाता है. सो ये मस्कुलर शीट जो है विच इज़ फाउंड एट द एंड ऑफ द रिब केज, इसी को हम लोग बोलते हैं डायफ्राम. ठीक है, नाउ यू सी, पहले हम आपको एक छोटा सा समरी देंगे कि किस तरह से एयर मतलब ऑक्सीजन रश इन करता है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रश आउट करता है. ठीक है, सो देखो होता क्या है. जब ब्रीदिंग तब होता है जब इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. ठीक है, तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो मसल्स होते हैं, मसल का फंक्शन ही है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो ब्रीदिंग अकर्स, तो ब्रीदिंग कब स्टार्ट होता है, जब इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में जो मसल्स है, जब ये मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. जब ये इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उस टाइम जो है तुम्हारा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कि एयर पैसेज ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो चेंज करता है. ठीक है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की वजह से ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में वो क्या होता है, चेंज करता है. ठीक है, जब उसमें चेंजेस आता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर में तो लंग्स की वॉल्यूम में भी हम लोग चेंजेस देखते हैं. ठीक है, जब लंग्स का वॉल्यूम चेंज होता है देन देयर इज ऑल्सो चेंज इन द प्रेशर ऑफ एयर इन द लंग्स. तो एयर प्रेशर में भी जो लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो भी क्या होता है, चेंज होता है. अगर चेंजेस में अगर प्रेशर जो है वो ग्रेटर है लंग्स के अंदर और आउटसाइड द लंग्स प्रेशर जो है वो लेस है, इस तरह का केस अगर बनता है तब एयर जो है वो लंग्स के बाहर एक्सेल होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. इन केस अगर प्रेशर लंग्स में लो है और लंग्स के बाहर प्रेशर हाई है, वैसा सिचुएशन अगर रहता है तब एयर जो है वो रश इन करता है, मतलब ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं. ठीक है, अब ये एयर रश आउट कैसे करता है, एयर रश इन कैसे करता है, ये अब हम आपको डिटेल में बताएंगे. ओके, सो हियर वी गो. द फर्स्ट इज इंस्पिरेशन. जो पहला स्टेप जो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म का वो है इंस्पिरेशन.
तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, हम आपको बताएं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है. ठीक है. सो नाउ आई हैव jotted it down in a sequence way ताकि easily आप समझ सके. Please try to concentrate. Okay. जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स के साथ ये जो डायफ्राम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है. जब ये दोनों इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या होता है, जो थोरैसिक कैविटी है, मतलब जो चेस्ट रीजन है, जो चेस्ट कैविटी है, जो चेस्ट का जो खाली स्पेस है, जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरैसिक कैविटी है, उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है. जब थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है तब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो क्या होते हैं, एलिवेट कर जाते हैं. ये इंटरकोस्टल मसल्स एलिवेट करता है, मतलब रिब्स और स्टर्नम साथ साथ में वो भी अपवर्ड और बाहर की तरफ निकल उठता है. ठीक है. जब ये सारा चीज होता है, साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी जब इंक्रीज करता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तब आप यहाँ पे देखो जैसे कि एयर जो है वो हमारे लंग्स में एंटर किया. जब एयर जो है वो लंग्स में एंटर करता है तो हियर यू सी ये जो वॉल्यूम है हमारे थोरैक्स का, मीन्स थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. जब ये थोरैसिक कैविटी के अंदर ये वॉल्यूम एयर के अंदर होने जाने से जब ये इंक्रीज करता है, ओके, जब एयर ये थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जब इंक्रीज करता है देन ये रिब्स है, फॉर एग्जाम्पल ये रिब्स मैंने बनाया है, तो इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स, स्टर्नम, ये सारे के सारे एलिवेट हो जाते हैं. एलिवेट मीन्स ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है. द मूवमेंट इज अपवर्ड एज वेल एज ये बाहर की तरफ निकल जाता है, आउटवर्ड. आप ब्रीद इन करके देख सकते हैं. और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है जो मैंने बताया. तो जब ये थोरैसिक कैविटी और ये जब रिब्स, ये इंटरकोस्टल मसल्स जब एलिवेट होते हैं, मतलब ऊपर की ओर उठते हैं और बाहर निकलते हैं, तब क्या होता है, ये जो लंग्स जो है वो फैलता है, एक्सपैंड करता है. ठीक है. एक्सपैंड करने की वजह से लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है. जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो एयर प्रेशर जो है लंग्स के अंदर वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. जब एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ये जो एयर प्रेशर जो डिक्रीज हो गया, इस चीज को बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेयर से एयर जो है वो हमारे लंग्स में एंटर करता है. किसके फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसेस जो है वो मूव करता है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर. ठीक है. तो वही चीज़ है यहाँ पे कि किस तरह से एयर एंटर करता है. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये डायफ्राम जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. रिब्स जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये देखो ये रिब्स जो है वो क्या होते हैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है, जिसके वजह से यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है. जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं. जब लंग एक्सपैंड होता है तब वॉल्यूम लंग्स के अंदर इंक्रीज होता है. जब वॉल्यूम्स लंग्स के अंदर इंक्रीज होता है तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है. तो ये डिफरेंसेस को बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर एंटर करता है. ओके. सो इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते. दैट इज ओनली नोन एज इंस्पिरेशन. अंडरस्टूड. नाउ आई विल मूव ऑन टू एक्सपिरेशन. एक्सपिरेशंस, ठीक है. एक्सपिरेशंस में क्या होता है, ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स होता है. जब हमारे इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होते हैं तब एक्सपिरेशन होता है. ठीक है. रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है, रिलैक्सेशन के टाइम में ये जो डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है. ठीक है. जब रिलैक्स होता है तो डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है. जब डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशंस में आता है तब थोरैसिक कैविटी का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है. यू कैन सी यहाँ पे ये जो थोरैसिक कैविटी का साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. सो ये जो थोरैसिक कैविटी का साइज जब डिक्रीज होता है तो लंग्स का भी साइज जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज होता है.
जब लंग्स का साइज डिक्रीज होता है तो लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब लंग के अंदर जो एयर प्रेशर बढ़ जाता है, मीन्स एयर प्रेशर, एक दबाव महसूस हो रहा है, प्रेशर महसूस हो रहा है, एक फोर्स महसूस हो रहा है, तब उस टाइम में दबाव होने के महसूस होने के कारण, ठीक है, यू आर फीलिंग समथिंग कि कुछ दब रहा है। जब कोई चीज़ एक्सेस बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, उस कोई भी रास्ता अगर निकलने का है तो वहाँ से वो बाहर निकल जाता है, राइट। जैसे आप बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ को भर दिए हैं, ठीक है, पानी को अगर आप एकदम फुल कर दिए हैं, उसको ढक्कन लगा रहे हैं पूरा, तो वो क्या होता है, कुछ पानी बाहर निकल जाता है। उसी तरह से जब लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब एयर जो है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, इट रशेस आउट, ठीक है। जब एयर रश आउट करता है तो वो किसके फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। इस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन, अंडरस्टूड। तो ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है, ठीक है, कि किस तरह से होता है। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है, तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है। जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो वॉल्यूम जो होता है थोरैक्स का वो डिक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम थोरैक्स का डिक्रीज होता है और डायफ्राम रिलैक्स करता है, ठीक है, और अपवर्ड की तरफ मूव करता है प्रेशराइज करने के लिए, तब उस टाइम तो रिब्स और स्टर्नम जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। जब डायफ्राम रिलैक्स करता है, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करता है और ये ऊपर की तरफ मूव करता है, तब ये लंग्स को, हमारे इस लंग्स को प्रेशर महसूस होता है। जब ये प्रेशर महसूस होता है तब एयर जो है वो बाहर निकलता है। सो दिस इज ओनली एक्सपिरेशन, अंडरस्टूड, ओके।